Hi everyone, this is Time Tarot Card Reader and Numerologist. So hello Scorpio यानी कि वृश्चिक राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, क्या भविष्य है इस रिश्ते का अप्रैल 2026 के लिए हम देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले आप लोगों के बीच में क्या सिचुएशन चल रही है आप लोगों में, चाहे रिश्ता है चाहे रिश्ता नहीं है, और साथ में ही उसके बाद में जानेंगे इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, क्या भविष्य है इस रिश्ते का, चाहे रिश्ता है चाहे रिश्ता नहीं है, ये सब कुछ हम जानेंगे। चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प ज़रूर से कर दें। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। Just guys, Holy Spirit guys, please give me right prediction for Scorpio यानी कि वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के रिश्ते में अभी क्या सिचुएशन चल रही है, चाहे रिश्ता है चाहे रिश्ता नहीं है, क्या एनर्जी है इन दोनों के रिश्ते में। ओके ओके, चलिए देखते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं मुझसे कोई भी सब्जेक्ट के लिए तो आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। रीजनेबल कम चार्जेस में अवेलेबल है और जो है एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले ज़रूर से। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के रिश्ते का फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है इस रिश्ते का अप्रैल 2026 के लिए। प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो देखते हैं कि आप दोनों का रिश्ता है, अभी रिश्ता है और इस रिश्ते का अभी भविष्य क्या है अप्रैल मंथ का, ये हम जाते हैं। तो पहली बात तो है कि आप लोगों के रिश्ते में एक ट्रांसपेरेंसी से बातचीत नहीं हो रहा है। कहीं पर जो है कुछ बातें सच है, कुछ बातें झूठ है, कुछ बातें छुपाई जा रही है, कुछ बातों का ऐसा है कि इस रिश्ते का क्लैरिटी नहीं है। रिश्ता कैसा है, क्या है, कोई है, थर्ड पार्टी है, नहीं है, हमारा आगे क्या होगा, हम कैसे रिश्ते में रहेंगे, ये सब कुछ क्लियर नहीं है आप लोगों में। उस वजह से इस रिश्ते में अभी इस रिश्ते में कहीं पर इस वजह से एक स्ट्रेस बना हुआ है। अभी इनको क्या है कि एक नई शुरुआत करनी है, आपसे एक नई शुरुआत करनी है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हमेशा का साथ चाहते हैं, नहीं तो फिर ये अपने लाइफ में किसी और रिश्ते के लिए अपने काम करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। इनको ऐसे लग रहा है कि हम दोनों के रिश्ते में अगर नई बिगनिंग शुरुआत नहीं होती है लॉन्ग टर्म के लिए, हमेशा के लिए, या हमेशा का कमिटमेंट वाले रिश्ते के लिए, तो फिर हम या तो अलग हो जाते हैं या फिर पति पत्नी है तो डाइवोर्स ले लेते हैं। कहीं पर आप लोगों के रिश्ते में गुस्से की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से एक रिश्ते में एक एक्शन अभी ली गई, कुछ किया गया है, ऐसा इनको भी फील होता है। अभी आपका क्या है कि आपको इनसे बॉन्डिंग तो महसूस होती है, बट आप फील करते हैं कई बार इस रिश्ते के लिए कोई एक फैमिली एग्री नहीं है, या फिर इस रिश्ता ऐसा है कि इस रिश्ते में समाज मान्य नहीं कर रहा है, दुनिया मान्य नहीं कर रही, बट आप दोनों का बहुत अच्छा है, जुड़ता है, पैसों का लेना देना, भविष्य के बारे में बहुत कुछ बातें होती है। वहाँ पर कहीं पर आपको कहीं पर ये रिश्ता काफ़ी टॉक्सिक लग रहा है और इसी वजह से कहीं पर आप जो है थोड़ा पीछे हट रहे हैं। आप इस रिश्ते में कमिटमेंट नहीं देना चाहते, रहना नहीं चाहते, कुछ बातों का आपको नफरत हो रही है, गुस्सा आ रहा है। ये सिचुएशन आप लोगों में बनी है जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता बना है। अभी देखते हैं कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता बना है। अभी यहाँ पर ना रिश्ता कहीं पर इन एंड आउट रह रहा है, कहीं पर अच्छा हो रहा है, कभी अच्छा नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर कहीं पर आप जो है कुछ मन बना रहे हैं कि भाई अभी मैं जो कहती हूँ वो तो सच्ची है, तो मुझे उसके अनुसार मुझे रिश्ता रखना है। आपको कहीं पर तकलीफ भी होती है क्योंकि अभी इस रिश्ते में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, बातचीत नहीं होती है, पहले जैसा नहीं होता है। आप सोच समझ के इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। वैसे बाकी सारी बातें बहुत अच्छी है आप लोगों में,
प्यार है, इमोशंस है, बॉन्डिंग है, बाकी सब बातें अच्छी है, फाइनेंस, ये सब कुछ अच्छा है। लेकिन कहीं पर जो है अभी ऐसा हुआ है कि एक 10 या 15 दिन हो गए आप लोगों में एक रिश्ता कहीं पर ऐसे जैसे आर पार चला गया है। आप लोग बात नहीं कर रहे, या फिर कहीं पर कुछ बात पता चल रही है, या कहीं पर कुछ क्लैरिटी से क्लियर कट पूछा गया और वहां पर रिश्ता कहीं पर आर पार हो गया। और ये ऐसा लगता है आपको कि रिश्ते में हमेशा ऐसा ही हुआ है, झगड़ा होता है फिर से ठीक होता है, झगड़ा फिर होता है। तो वहां पर एक रिश्ते का फ्यूचर क्या है कि आपको यहाँ पर ऐसा लगता है कि कुछ बातें जो है मुझे क्लियर होनी चाहिए। कोई थर्ड पार्टी है, घर घर वाले हैं, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, वहां पर कहीं पर आप इस रिश्ते में चाहते हैं कि मुझे अभी इस रिश्ते को, इस बात को सोचना है, समझना है कि भाई ठीक है, इस चीज़ को हम भुला देंगे, बट आगे क्या है तो मुझे सोचना पड़ेगा इस रिश्ते के लिए। आप सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते तो ही आप पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगे। जहाँ पर आप जो है आपके अभी भी दिमाग में कुछ बातें क्लियर नहीं हुई है, तो वो आप क्लियर करेंगे, और फिर आप चाहेंगे तो इस रिश्ते में ठीक करेंगे, नहीं तो फिर आप कट करेंगे इस रिश्ते को, या फिर आप रिश्ते में घूमेंगे फिरेंगे, सब कुछ करेंगे, ज़्यादा कमिटमेंट वाले रिश्ते के बारे में आप नहीं सोचेंगे। और क्योंकि आपको आपके पार्टनर अच्छे लगते हैं, सभी बातें अच्छे लगते हैं, तो ऑल ओवर यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि भाई एक स्टकनेस यहाँ पर इस रिश्ते में अप्रैल में बनी रहेगी। सोचा जाएगा, समझा जाएगा इस रिश्ते के बारे में, कुछ कर सकते हैं क्या तो करते हैं, नहीं तो नहीं करना है। ऑल ओवर में देखूँ तो भाई अप्रैल महीना आपके इस रिश्ते का भविष्य टॉक्सिसिटी से भरा हुआ है, टॉक्सिसिटी से भरा हुआ है। वहाँ पर कहीं पर एक तो या तो मतलब है, या सच में कुछ बात है जो सीरियस बात है। तो ये है इस रिश्ते का अप्रैल 2024 का भविष्य। अभी देखते हैं कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, इस रिश्ते का भविष्य क्या है। तो सबसे पहले सिचुएशन अगर मैं देखती हूँ तो कहीं पर एक लाइफ में एक नई शुरुआत तो हो गई है, इन्होंने एक नई लाइफ में शुरुआत कर ली है। स्ट्रेस अभी भी है, आपको भी इनको भी है, कभी कभी एक डिप्रेशन वाली एनर्जी भी आती है, बट लाइफ में एक नई शुरुआत अभी कर दी है, ऐसा इन्होंने फिक्स किया है, ये आगे बढ़ रहा है। हस्बैंड वाइफ है तो कहीं पर ये सोच रहे हैं कि भाई डाइवोर्स होना ही चाहिए, बस ख़त्म ही कर दो, बातें ही ख़त्म करो, क्योंकि थर्ड पार्टी है, कहीं पर गुस्सा है, वो सारी बातें हैं, या कुछ एक्शन ली गई है सेपरेशन में रहने की। हस्बैंड वाइफ नहीं है, वहाँ पर कहीं पर जो है अभी भी एक न्याय की चाहत है कि मेरे साथ बुरा हुआ है, ऐसा इनको लग रहा है, इनको लग रहा है, और लेकिन फिर भी आप इनको पसंद हो। अभी आपका क्या है कि आपको भी ये रिश्ता बॉन्डिंग लगता है, बट आप समझ चुके हैं कि इस रिश्ते का कोई अंत नहीं है, ये रिश्ते में फिर से जुड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि इस रिश्ते में मेरे साथ जो भी किया है मेरे पार्टनर ने, वो कहीं पर जैसे उनको न्याय चाहिए वैसा आपको लगता है कि उन्होंने सब प्लानिंग फ्लूड किया है, या कहीं पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको अभी भी इनकी ज़रूरत है। आप किसी चीज़ के लिए, किसी बात के लिए आप इनके साथ रिश्ते में बने रहना चाहते हैं। वो मतलब हो सकता है, वो आकर्षण हो सकता है, वो पैसों का मामला हो सकता है, वो थर्ड पार्टी, ऑलरेडी आप थर्ड पार्टी में है फिर भी इस रिश्ते में रहना है, वो सारी चीज़ें आपकी तरफ से मुझे दिखाई दे रही है। ये है सिचुएशन। अभी देखते हैं कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है, जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता नहीं है। यहाँ पर कहीं पर आपका मन इन एंड आउट होता है, मैसेज करूँ क्या, कॉल करूँ क्या, बात करूँ क्या, फिर से रिश्ता बनाऊँ क्या, लेकिन फिर आप स्ट्रिक्ट बन जाते हैं, नहीं भाई बहुत हो गया, अभी मुझे मेरे काम करियर में आगे बढ़ना है। आप आगे भी बढ़ते हैं, लेकिन कहीं पर आपका दिल बहुत दुख रहा है, रो रहा है, तकलीफ हो रही है, क्योंकि आप लोगों के रिश्ते में अभी नो कॉन्टेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन हो चुका है। आप अकेले पड़ चुके हैं जिंदगी में। काम करियर अच्छा है, लेकिन कहीं पर एक जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है, जिससे आप पूरा हिल चुके हैं, हिल चुके हैं। आपको कहीं पर तकलीफ हो रही है, ऐसा बोला, वैसा करा, ये करा, वो करा, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, आपको बिताए हुए पल याद आते, नज़दीकियाँ याद आती है, और कहीं पर अभी भी आपको
उनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना है, घूमना है, फिरना है, सब कुछ। ये जो मैंने बताया ना कि कहीं पर आपका एक मतलब है, वो मतलब यही है कि आप कहीं पर इनको छोड़ नहीं पा रहे और आपको इनके साथ रिश्ता रखना है, भले आपको मालूम है कि ये रिश्ता कैसा है, क्या है। तो वहाँ पर इस रिश्ते का मुझे जो फ्यूचर दिख रहा है कि आप कहीं पर मन तो बना रहे हैं कि भाई मुझे ठीक रहना है, अच्छे से रहना है, इमोशंस नहीं डालना है, रो भी रहेंगे, आगे बढ़ने के लिए सोचेंगे भी नहीं, लेकिन फिर से मन में भावना आएगी, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो एक्शन लेते हैं। और कहीं पर आप जो है टॉक्सिक, आप जो है कहीं पर एक कॉमन बात भी आई है आप लोगों में, वो बताती हूँ। तो कहीं पर आप जो है प्लानिंग करते रहेंगे, बहाने ढूंढेंगे इनसे बात करने के, अरे मेरा वो रह गया था, अरे मेरा वो बाकी था, अरे मुझे ना वो काम था, आप मुझे में हेल्प करोगे। ये तभी होता है जब आप लोगों का रिश्ता टूटता है, लेकिन एक दिल से रिश्ता नहीं टूटता है। तब कहीं पर इच्छा होती है कि चलो पार्टनर से बात करें, बट बात कैसे करें, कुछ बहाना तो होना चाहिए, कुछ बात तो होनी चाहिए। तो आप वही कर रहे हैं अभी, अभी यही कर रहे हैं इस महीने में कि भाई आप कुछ बहाना ढूंढ रहे हो इनसे बात करने का। क्यों? क्योंकि आपको, आप दिमाग में सोच चुके हैं, अरे ये तो बोल दिया, अरे वो तो बोल दिया, अभी क्या बोले जिससे एफर्ट्स लगाया जाए, जिससे रिश्ता कुछ तो बदलाव हो जाए, ये आप चाहते हैं। तो ये आप कर रहे हैं अभी कुछ ना कुछ बहाने से, या कुछ ना कुछ माइंड में आपके प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है कि मुझे इनसे कैसे बात करना है। ये एक एनर्जी है। ऑल ओवर मैं अगर देखूँ तो इसमें जो कॉमन है, वो मैंने बताया कि कॉमन आया है, वो आया है जहाँ पर रिश्ता बना हुआ है वहाँ पर एक टॉक्सिसिटी बनी हुई है, वो नहीं बदलेगी टॉक्सिसिटी। और जहाँ पर रिश्ता बना नहीं है वहाँ पर ऑब्सेशन है, ऑब्सेशन, कि भले रिश्ता ख़त्म हो गया, भले रिश्ता टूट चुका है, बट ऑब्सेशन कहीं पर नहीं जा रहा है। ये कॉमन है दोनों ही बातों में। तो ये ऑल ओवर एनर्जी है। अभी यहाँ पर अगर मैं राशि अगर बताती हूँ, सबसे पहली आती है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, एरीज, जेमिनी, पाइसेस, ये आती है। मेन राशि यही है। सेकंड लेवल पर जो राशि आती है वो आ रही है एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। थर्ड पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इक्का दुक्का है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो तो है ही नहीं है, बट अगर आपकी सिचुएशन है तो आप ले सकते हैं। तो आई होप सो मैं ये रीडिंग आपको रेजोनेट हो रही है। अगर हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।